हाँ बेटा। राधे राधे। क्या हाल चाल। तो आज अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा जी? क्या? चावल। कौन सा टॉपिक है बेटा? चावल के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है, सर सुंदर भी होता है चावल। ये भी सही बात। और है। देखो, चावल बड़े कमाल की चीज है बेटा, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों से भरपूर है ये चीज। ये अनाज ऐसा अनाज है जिसमें पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में है। और आज पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा चावल को खाया जाता है। विश्व की बात करेंगे तो गेहूं है, और राजस्थान की बात करेंगे तो बाजरा। अब शायद मुझे यूं लगता है कि राजस्थान में बाजरा तो नाम का ही रह गया है, बाकी कम से कम लोग बाजरा खाते हैं बेटा। ज्यादा क्या खाने लगे? गेहूं क्या खाने लगे बेटा? तो समस्या तो है। तो कुछ ना कुछ समाधान किया जाए क्या? क्या समाधान किया जाए कि बाजरे की रोटी खाई जाए? इस बार सर्दी में ज्यादा से ज्यादा क्या खाया जाए भाई? बाजरा की रोटी खाई जाए। तो आज अपन चावल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ से। चावल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं काफी इंपॉर्टेंट। उन सभी की अपन बात करेंगे। बेसिक मैंने पूरा पढ़ा दिया, कोई डाउट बेटा? यस या नो? अरे कोई डाउट है क्या बेटा? तो बेसिक यदि आपको याद है तो अपन जैसे जैसे फसलों को पढ़ेंगे बेटा जी, उन फसलों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जरा ये बंद कर दें बाल। चलो टॉपिक पे चलते हैं। पहले मैं थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद में अपन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे बेटा, क्योंकि समझाने के बाद आपको बढ़िया तरीके से और चीजें समझ में आ गई तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। चलो समझदार हो गए काफी। यहां पर मैं नाम लिखता हूं सीरियल्स क्रॉप। क्या नाम लिखता हूं बेटा? और जो सीरियल्स शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? है। वेरी गुड। कौन सी भाषा का है बेटा? इसका मतलब हमारा पहला क्वेश्चन ही क्लियर हो गया क्या? कैसे हुआ? कि भाई ये जो शब्द है ये रोमन भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है बेटा? क्या पक्की बात है क्या? फिर हम देखते हैं आगे कि भाई सबसे पहले अपन सीरियस क्रॉप को स्टडी करेंगे, जिसमें टोटल क्रॉप कितनी है बेटा? 6। अरे कितनी है बेटा? क्या आप जानते हो 6 कौन कौन सी है? चलो बोलो। क्या हुआ, लास्ट वाली में पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, जौ। 6 फसलें हैं कि बेटा? मैं 6 के 6 का नाम लिख दूं क्या? बोलो। मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं, जौ, जौ, ओ। ठीक है। ये 3 फसलें तो है बेटा खरीफ ऋतु की। कौन से सीजन की है बेटा? और ये 2 फसलें कौन से सीजन की है बेटा? बताओ कोई प्रॉब्लम? इतना तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि भाई रबी सीजन की हम जो सोविंग करते हैं, बुआई करते हैं, वो अक्टूबर नवंबर में करते हैं क्या? क्या खरीफ फसलों की कटाई हो चुकी है क्या? अभी बेटा एमएसपी आई है, क्या आई है? इसकी भी एमएसपी आई थी। ये मिनिमम प्राइस होती है। मिनिमम प्राइस क्या होती है बेटा? कि कौन सी फसल की रेट क्या होगी। कि इस पर एक वीडियो भी बना हुआ है यूट्यूब चैनल पर, यदि आपने देखा हो तो देखना। एमएसपी कि भाई चना की रेट क्या है, गेहूं की 1 क्विंटल की रेट क्या है। तो इस बार रबी सीजन की फसलों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हीं की एमएसपी की जो रेट है, या मैं कहूं कि हर फसल की जो एमएसपी है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। चने में देख लो, मूंग में देख लो, गेहूं देख लो, कोई और अदर क्रॉप्स है उनमें देख लो, गुआर हो सकता है। तो उनका एक वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है बेटा, वो आप जरूर देखना। तो 4 फसलें तो किसकी हो गई? 2 किसकी होगी? शो। क्या शो? चलो नोट करो, आगे समझते हुए साथ साथ में चलेंगे। तो नोट करो इसको।
जो सीरियस शब्द है भाई साहब ये रोमन शब्द है। लिख दिया? ये तो वैसे लिख दोगे, फिर ये लिख दो आप कि भाई 4 फसलें तो हैं खरीफ की, 2 किसकी है बेटा, रबी की, अब जिसको बेसिक याद है ना बेटा उसको साथ साथ जो टॉपिक्स अपने चलेंगे पढ़ने में मजा आएगा, आएगा नहीं तो कहां जाएगा। ये चीजें बिना देखे लिखो क्योंकि ये लिखाई हुई है बेटा, फिर भी देख ही रहे मुझे लगता है आगे वाला पेज ही पलटना पड़ेगा। लिख दिया? फिर और लिख देना कि विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल। विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है बेटा? गेहूं। फिर है भैया जी भारत की, भारत की है बेटा चावल, और जो राजस्थान है उसकी है बेटा बाजरा। राजस्थान की है बाजरा। बेटा कल मैंने आपको उत्पादन लिखाए थे ना गेहूं का और इनका, एक बार वो पेज निकालो, उसमें चावल है ना, चावल को हनुमानगढ़ करना, जौ को गंगानगर करना बेटा, शायद वो अब जस्ट उल्टा हो गया है ना, उसको सही करना। चावल है ना बूंदी था, उसको हनुमानगढ़ कर लो बेटा, और जौ का गंगानगर। गेहूं और जौ दोनों साथ के साथ रहते हैं, मन नहीं लगता ना उनका आपस में, इसलिए चावल चला गया हनुमानगढ़, पहले बूंदी था, और जौ को कर दो गंगानगर। डन। अब लिख दो ये तीनों शब्द कि भाई विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं है, वर्ल्ड की वीट है, W4W, भारत की है चावल, राजस्थान की है बाजरा। लिखते रहो, साथ में लिखते रहो। ये तो शायद लिख लिया होगा आपने बिना देखे ही। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सी फसल बेटा जी? चावल। तो लिखो अब चावल से रिलेटेड जो कंप्लीट बातें हैं बेटा मैंने आपको बता दी थी क्या, कि भाई चावल में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा है, तो प्रोटीन सबसे कम है। प्रोटीन का नाम क्या है, इसका बोटनिकल नेम क्या है, उत्पत्ति स्थान क्या है, पुष्प क्रम क्या है, फल क्या था, परीक्षण भार कितना होता है, क्या ये सभी बातें मैंने आपको नोट करवा दी थी क्या? क्या आप सभी को याद भी है क्या बेटा? हेलो देवी, क्या लिख रहे हो आप? जल्दी करो, लिख 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 जल्दी। लिखते रहते हो फिर मैं काफी बातें बता देता हूँ, है ना? देखो सामने। तो कोई डाउट बेटा? चलो मेरे साथ में, अभी नोट मत करना, पहले मेरे साथ में आप बोलो, देखिए आपको कितना याद हुआ है बेटा। चलो मुझे बोटनिकल नेम बताओ बेटा। ओराइजा सटाइवा। देखो बेटा मैं यहां पर छोटी सी बात करना चाहूं, तो विश्व में वैज्ञानिकों ने जब इसकी खोज की कि भाई चावल में कितनी प्रजातियां हैं, तो पता चला 24 स्पीसीज है। कितनी है बेटा? हिंदी में बोले तो 24 प्रजातियां। कितनी है बेटा? लेकिन हम कितने के बारे में पढ़ेंगे? 2 के बारे में, क्योंकि खेती के योग्य कितनी है? जो बाकी 22 है वो कैसी है? जंगली प्रजातियां। कैसी है बेटा? तो उनसे क्रॉस करके नई प्रजातियां बनाई जाती है क्या? फिर मैं फैमिली की बात करूं तो क्या है बेटा? बोलो भाई। ओएसी है क्या? दूसरा नाम ग्रेमिनी या कमीनी? चलो, ओरिजिन पैलेस क्या है बेटा? है दक्षिणी पूर्वी या पश्चिमी? है पूर्वी। याद हो गया?
दक्षिणी पूर्वी एशिया या इंडो बर्मा भी है बेटा। इंडो, क्या इंडो बर्मा आम का भी है क्या बेटा? मतलब दो चीजों का काम हो गया क्या? फिर मैं यहां पर गुणसूत्रों की बात करूं तो बेटा चॉइस, वेरी गुड। गुणसूत्र कितना है बेटा? बोलो बेटा, चॉइस। फिर मैं छोटी सी बात करूं कि भाई फल को क्या कहा था? क्या कहा था बेटा? कैरियोप्सिस। चलो तो फल की बात कर लेते हैं। क्या पुष्प क्रम भी याद है क्या? पक्की बात है क्या? क्या आपको परागण भी याद है क्या? क्या आपको अंकुरण भी याद है क्या? क्या यहां पर मैं परीक्षण भार की बात करूंगा तो वो भी आराम से बता दोगे क्या? तो फल बताओ। कैरियोप्सिस। फल क्या था बेटा? डन। फिर पुष्प क्रम की बात की, स्पाइक या बाली, क्या था बेटा? भाई परागण कैसा था? स्वयं परागण। ठीक है भैया जी। फिर यहां पर जर्मिनेशन कैसा था, अंकुरण कैसा था? हाइपोजियल था क्या बेटा? तो अंकुरण क्या देख लिया अपन ने? हाइपोजियल। डन। तो यहां तक नोट करो एक बार। चलो बेटा, करो नोट। खूबसूरत पंक्तियों के साथ, खूबसूरत बच्चों के साथ सुबह की शुरुआत, शाम की शुरुआत। टेक्निकल भी ले लेते इसमें, कहा गया टेक्निकल? टेक्निकल भी लिख दो, आएगा वो भी है टेक्निकल, है ना? क्योंकि इसमें पुंकेसरण है वो पेनिकल में मिलते हैं, तो पेनिकल नाम भी दे देते हैं। चलो नोट करो, फिर आगे परीक्षण बाहर बहुत सारी चीजें देखेंगे अपन। ये चीजें तो फटाफट बिना देखे नोटिस कर दो भाई। अरे भाई बिना देखे ही कर दो इसको तो। इसमें भी देख रहे हो बारी बारी से, गलत बात है कि नहीं है? कर दिया नोट। नेक्स्ट देखो, टेस्ट वेट, परीक्षण बार। बताओ परीक्षण बार कितना था भाई? बेटा आगे चलो। नो सर। रुको भाई, कैलाश बोल रहा है सर नो सर। हाँ तो एक ही हूँ, नो कैसे हुआ? है कैलाश पढ़ने लग गया पहले से? काफी इंप्रूवमेंट है कैलाश। इन तीनों चारों बच्चों में ये ना चार जोड़ी। एक और आता तो पांडव बोलते थे, तीन होते तो थ्री इडियट बोल देते इनको, लेकिन एक या तो कम करो भाई या एक बढ़ाओ, तो बढ़ाई लो, तो पांच हो जाओगे पांडव। वरना तीन जुगाड़ू और काम है बिगाड़ू बिगाड़ने वाले। हाँ तभी तो कह रहा हूँ ना, या तो पांच हो जाओ या तीन हो जाओ, तो एक को कैसे एडजस्ट करोगे? चलो फिर लिखो परीक्षण भार, टेस्ट वेट की बात कर लेते हैं माइडी। परीक्षण भार, क्या बेटा याद है आपको टेस्ट वेट? बताओ। सामान्य का कितना था बेटा? 25 ग्राम। क्या हम 1000 बीजों की संख्या लेते हैं कि इसमें? तो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बासमती चावल के 1000 बीजों का भार कितना होता है? तो कितना हो गया? 21 ग्राम। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है बासमती का होगा, क्योंकि हम मेहमानों को हम कौन सा चावल खिलाते हैं? बासमती। और भाई साहब जवारी कितने की कर देते हैं? नोट करो। जीन कौन सा था इसमें? ओराइजीन।
जीन ओराइजीन था। वेरी गुड। प्रोटीन कौन सी थी फिर प्रोटीन कौन सी थी बेटा? जीन नाम आ गया तो उसका जीन कर दो। अरे बारे महान वैज्ञानिक हो। अरे ओराइजीन तो प्रोटीन थी बेटा, और जीन कौन सा था? डीजीवो। एक बच्चे ने बोल दिया तो तुरंत 5-7 पीछे पीछे बोल रहे हैं। हाँ सर यही था, सर यही था। है महान वैज्ञानिक है भाई, महान वैज्ञानिक है, शस्त्री के निर्माता है। हो गया। अब लिखो पोषक तत्व। लिख लो फटाफट, लिख लो भाई। चले आगे। अब हेडिंग डाल दो पोषक तत्व। तो ये चीज भी मैंने आपको बता रखी है बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट कितना था भाई? है कार्बोहाइड्रेट है बेटा 77 से 79%, जो कि सर्वाधिक है क्या? क्या सभी खाद्यान्न फसलों में सबसे ज्यादा है क्या? मैं बेटा प्रोटीन की बात करूं तो कितना है बेटा? 6 से 7%। और प्रोटीन का नाम क्या था बेटा? ओराइजीन। क्या नाम था बेटा? कोई प्रॉब्लम? लेकिन वहीं पर बासमती चावल की भी बात की थी क्या मैंने? उसमें कितना था बेटा? 7 से 8 था क्या? बासमती चावल में प्रोटीन कितनी है बेटा? 7 से 8%। ओके डन, यस या नो? फिर क्या होता है बेटा कि इसमें लाइसीन भी होता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि भाई सभी खाद्यान्न फसलों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है बेटा? पीछे वे क्या लिख रहा है? लाइसिन की क्या थी? कमी। लेकिन मक्का में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की कमी थी। लेकिन क्यूपीएम में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की क्या थी बेटा? याद है क्या बेटा? तो यहां पर लाइसिन कितना परसेंट होता है बेटा? 4%। कितना होता है बेटा? और ये जो लाइसिन है ना, ये एक प्रोटीन का अंश है। किसका अंश है बेटा? यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं लाइसिन, लिखो इसको साथ में। लाइसिन प्रोटीन का अंश है। लाइसिन किसका अंश है बेटा? प्रोटीन का। नोट करो। फिर इसमें वसा भी देख लेते हैं, जो कि 2 से 2.5% के आसपास होती है बेटा। लिखो इतनी। हो गया? फिर लिख दो वसा 2 से 2.5%। ढाई तक लेते हैं बेटा, नो डाउट। 1.5 से 2 भी मिलेगी आपको, 2 से 2.5 तक भी होती है, नो डाउट। प्रोटीन लिख दो बेटा, सॉरी सॉरी वसा। वसा लिख दो भाई 2 से 2.5। 1.5% तक भी होती है, नो डाउट। 1.5 से 2.5 तक भी होती है। अब हम बात कर लेते हैं उत्पादन की। किसकी बात कर लेते हैं भाई? उत्पादन की बात कर लेते हैं। देखो, अब देखो साहब, भाई हम सबसे पहले विश्व किसकी बात करेंगे? विश्व की। किसकी बात करेंगे? विश्व की बात कर लें। तो विश्व में इसमें भी हम पहले बात करें तो किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे बेटा? तो क्षेत्रफल में तो फर्स्ट कौन है भाई? क्षेत्रफल में फर्स्ट कौन है? भारत। और सेकंड कौन है बेटा? सेकंड कौन था बेटा? चीन। कोई प्रॉब्लम? लेकिन वहीं पर मैं बात करूं उत्पादन की, किसकी बात करूं बेटा? वहीं पर यदि मैं उत्पादन की बात करता हूं तो मामला उल्टा हो जाएगा क्या? क्या उल्टा हो जाएगा? भाई फर्स्ट तो कौन है? चीन। फर्स्ट तो कौन है बेटा? लेकिन सेकंड की बात करूं तो भारत। कौन है बेटा? मामला उल्टा हो गया क्या? कोई प्रॉब्लम? अब इसमें जो हमने याद रखना है भाई, कौन सा याद रखना है? ये वाला, क्योंकि उत्पादन का क्वेश्चन ही ज्यादा पूछा जाता है। ओके डन, तो नोट करो।
क्षेत्रफल में फर्स्ट है भारत, सेकंड है चीन, लेकिन उत्पादन में फर्स्ट चीन, सेकंड है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। आजकल भारत हो गया है, इंडिया नहीं बोलते ना, हिंदुस्तान में नहीं भारत ही बोलते बेटा आजकल। अब इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नाम कर दिया भारत। हो गया बेटा। अब हम बात कर लेते हैं भारत की। यहां पर एक चीज तो मैंने लिखाई दी थी बेटा आपको, क्या कि चावल का निर्यातक देश कौन सा है। चावल का निर्यातक देश अमेरिका, कौन बोल रहे हैं रे। चावल का निर्यातक देश कौन सा है बेटा, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन सा कंट्री करता है चावल को, तो लिखो यूएसए, तो कुछ और था बेटा। अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत में बात करें तो पहला आता है उत्पादन। उत्पादन में फर्स्ट कौन है बेटा, पश्चिम बंगाल। तो क्षेत्रफल में भी फर्स्ट कौन है बेटा, क्षेत्रफल में भी फर्स्ट कौन है बेटा, वही पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। लेकिन उत्पादकता की बात करें तो बेटा बताओ, पंजाब, हरियाणा। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी जो हम प्रति हेक्टेयर लेते हैं ना बेटा, वो कहां पर है, पंजाब व हरियाणा। और राजस्थान में कहां पर है बेटा, हनुमानगढ़। तो वो नीचे लिखते ना, राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो है हनुमानगढ़। हनुमान जी का गढ़। हनुमान जी क्या कहते हैं भाई, चावल खाते हैं। हनुमान जी के किसका भोग लगाएंगे, चावल का लगाएंगे साहब, क्योंकि वो तो गढ़ में रहते हैं साहब, नीचे तो आ नहीं सकते। हाँ, हनुमान जी को अपन ये बोले कि 300 रुपया देगा तो आ जाए। हम्म, लिख दिया बेटा। अब हम बात करें कि भाई एक वाणिज्यिक खेती होती है जिसको अपन बिजनेस के रूप में लेते हैं, तो वो खेती कहां पर होती है भाई, पंजाब हरियाणा में। तो आगे चलो बेटा, लिख दिया बेटा। नेक्स्ट लिखो, पंजाब व हरियाणा में, पंजाब व हरियाणा में वाणिज्यिक खेती करते हैं। भाई ज्यादा पैसा कमाना है तो करना ही पड़ेगा। और हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो भी पंजाब से हुई थी क्या, तो ज्यादा प्रोडक्शन तो वहीं पर हो रहा है, प्रोडक्टिविटी तो वहीं पर हो रही है। प्रोडक्शन तो वेस्ट बंगाल में है ज्यादा। अरे पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी का नाम सुना है क्या, उसको कहते हैं दीदी। तो दीदी क्या खाती है, चावल। और भैया को, भैया नहीं, बिया को भी क्या खिलाएगी, अरे बिया को क्या खिलाएगी, चावल। तो लिखो इसको। देखो नेक्स्ट वर्गीकरण देखेंगे अब। देखो बेटा, अब समझो इसको, वर्गीकरण को समझो। भाई वर्गीकरण वाले क्वेश्चन बनते हैं तो यहां पर अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे बेटा। सामने देखो अभी,
देखो, अभी मैंने बताया कि विश्व में कुल प्रजातियां कितनी इसकी 24, जिसमें खेती योग्य बाकी 22 जंगली प्रजातियां, बाकी 22 कैसी है। तो देखो यहां पर एक बार फॉर्मल तरीके से आपको मैं बता देता हूं कि भाई विश्व में तो कितनी प्रजातियां हुई 24। तो सबसे पहली लाइन हम क्या लिख देंगे कि चावल की विश्व में कुल प्रजातियां कितनी हैं। तो पहली लाइन क्या होगी, या विश्व में चावल की, विश्व में चावल की कुल 24 प्रजातियां हैं। डन। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि मामला क्या है, थोड़ा उल्टा है। 24 कुल प्रजातियां हो गई, ठीक है साहब। 24 को हम डिवाइड कर देंगे दो में। चलो साहब, पहला क्या कह दिया, दो प्रजातियां, और यहां पर मैंने क्या कह दिया, 22 प्रजातियां। क्या कह दिया बेटा, ये जो 22 है वो कैसी है, जंगली। कैसी है बेटा, तो ये तो कैसी हो गई, खेती योग्य है। हालांकि इसमें भी मोस्टली एक ही रहेगी खेती योग्य, ओराइजस। कौन सी रहेगी, ओराइजस सेटाइवा वाली, है ना। ये कैसी है बेटा, ये है जंगली प्रजातियां। कैसी है बेटा। अब यदि हम बात करें कि भाई अपन केवल और केवल दो वाली है ना उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो दो कौन सी है। पहली तो है ओराइजा सेटाइवा। पहली तो कौन सी बेटा, आ जाओ बात कर लेते हैं। पहली है ओराइजा सेटाइवा, कौन सी है। और दूसरी कौन सी है, ओराइजा ग्लेबेरिमा। कौन सी बेटा, ग्लेबीरीमा या ग्लेबेरिमा। ओके डन। इसमें से मोस्टली खेती योग्य कौन सी है, ये है। तो ये कौन सी है, ये अफ्रीकन प्रजाति है बेटा। ये कौन सी है, ये अफ्रीकन प्रजाति है। तो बात कुल मिलाकर लास्ट में यहां तक आ गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट अपन कल्टीवेशन के रूप में लेते हैं या खेती के रूप में लेते हैं बेटा, वो कौन सी है, ओराइजा सेटाइवा। क्या चावल का बोटनिकल नेम यही है क्या बेटा। अब इसमें भी कितनी प्रजातियां आती है, तीन। कितनी आती बेटा, क्या आपको वो नाम याद है क्या, कौन कौन सी बेटा। देखो, पहली आती है इसमें कौन सी, ओराइजा सेटाइवा जैपोनिका। कौन सी आती है बेटा, दूसरी कौन सी आती है, ओराइजा सेटाइवा जैवोनिका। कौन सी आती है, जैवोनिका। और तीसरी कौन सी आती है, ओराइजा सेटाइवा इंडिका। कौन सी आती है बेटा। अब क्वेश्चन में आंसर है, ढूंढना कैसे वो देखो। भाई जैपोनिका से कौन सा देश का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये तो कहां पर बनी, इंडिका से। बाकी बच गई वो, आदमी, बाकी इंडोनेशिया है। वो कहां पर बेटा, तीनों के तीनों नाम याद हो गए क्या। भाई इंडिया की तो कौन सी है, इंडिका। जैपोनिका जापान, इंडोनेशिया कौन सी है, जैवोनिका। तो थोड़ा बहुत आपको ये याद हुआ कि नहीं हुआ, हमें ये पता लग गया भाई साहब क्या, कि विश्व में कुल प्रजातियां कितनी थी, 24। कितनी थी बेटा, 24 में से दो तो कैसी है, और 22 कैसी है। उसमें से भी दो कौन सी है, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा। उसमें से भी मोस्ट इंपोर्टेंट खेती के लिए कौन सी है, उसको भी कितने भागों में बांट दिया। पहली कौन सी है, जैपोनिका, जैवानिका और इंडिका। और इंडिया के लिए कौन सी है, इंडिका। जापान के लिए जैपोनिका, और इंडोनेशिया के लिए जैवोनिका। बताओ कोई प्रॉब्लम। तो यहां तक नोट करो, फिर ये पहला पॉइंट डालना, फिर इसमें थोड़ा अपन थ्योरी और लिखेंगे। लिखो, वो तो ये है कि विश्व में चावल की कुल प्रजातियां, ये है विश्व में चावल की कुल प्रजातियां 24 है। ऐसा है। विश्व में चावल की कुल प्रजातियां है 24, 24। लिखो, विश्व में चावल की कुल प्रजातियां हैं 24। याद हो गया बेटा थोड़ा बहुत, बोलो ना बेटा। हाँ, तो विश्व में चावल की कुल 24 प्रजातियां, फिर यहां तक लिखो
यहीं तक लिखना आप, पहली हेडिंग यही डालना ना, फिर इसमें क्या लिख देना, ये कैसा है, ये एशियन धान। कैसा धान है बेटा, एशियन धान, यहां तक हेडिंग डाल दो। लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसका जो पूर्वज था ना बेटा, पूर्वज वो कौन था, ओराइजा निबोटा। तो लिख दो इसका पूर्वज कौन है बेटा, ओराइजा निबोटा, निबोटा। डन। इसका पूर्वज है बेटा ओराइजा निबोटा, मतलब पूर्वज का मतलब तो समझ गए ना भाई, इसके दादा, पड़दादा, सड़दादा, गड़दादा, है ना, वो है। सड़ पड़ घड़ मड़, जो भी है। नेक्स्ट है बेटा जी, इसकी कितनी उप प्रजातियां हैं, तो लिखो इसकी 3 उप प्रजातियां। और अब लिख दो पहली, इसकी 3 उप प्रजातियां। तो हम सबसे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं, हम जापान में क्यों जाएं पहले। तो लिखो सबसे पहले ओराइजा सेटाइवा इंडिका। ओएस का मतलब तो समझ गए ना भाई, अरे बोलो ना बेटा। ओराइजा सेटाइवा इंडिका, तो उत्पत्ति स्थान कहां पर भाई, इंडिया। अरे बोलो भारत माता की जय, ऐसे लगना चाहिए जोश। लिखो इसमें, जलवायु लिखो इसकी उष्ण, इसके जलवायु लिख दो बेटा उष्ण, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, ठीक ठाक वाला माहौल। क्लाइमेट कैसा होगा इसका, थोड़ा कोल्ड होगा, ट्रॉपिकल भी है। फिर लिखो इसमें, देखो यह सिकुर रहित होती है। देखो यह सिंकुर रहित या सिकुर, यह क्या होती है अभी मैं समझा दूंगा, यह सिंकुर रहित होती है। क्या होता है बेटा सिंकुर रहित, आप समझते हो क्या सिंकुर क्या होता है। हम्म, शाड़ू जानते हो, शाड़ू क्या होता है, शाड़ू। अरे भाई, गेहूं का जो दाना होता है ना बेटा, गेहूं क्या, धान का जो दाना होता है ना बेटा, इसके ऊपर यहां पर कुछ लगा रहता है क्या, है, उसको हम बोलते हैं शाड़ू। और इसको मैंने क्या बोल दिया, सिंकुरे। शाड़ू नहीं जानते बेटा, अरे आपने जो देखा है क्या, जो के ऊपर कवर होता है, कवर वाले एक हिस्से पर चोंच होती है ऊपर, क्या होती है, चोंच, उसको हम बोलते हैं सिंकुर। तो इसमें वो होता नहीं है, मतलब सिंकुर रहित है, मतलब शाड़ू रहित है बेटा कुछ। उससे फायदा क्या होता है, अंकुरण में थोड़ी सहायता मिलती है बीज को। तो लिखो ब्रैकेट में लिख लो थोड़ा सा, लिखो धान की बाली या दाना के आगे, ब्रैकेट में लिख दो धान की बाली या दाना के आगे, धान की बाली या दाना के आगे ऑन्स, और आप लिखो दो से शाड़ू, चालू। देखो ऑन्स नहीं लगे होते, चालू नहीं लगा होता, ठीक है भाई। इसके जो बीज है ना बेटा, वो लंबाई में क्या होते हैं, थोड़े अधिक होते हैं। तो ये लाइन में लिख दो, इसके बीज लंबाई में अधिक।
इसके बीज लंबाई में अधिक। इसके बीज क्या है बेटा, लंबाई में अधिक। ये मामला तो किसका हो गया भाई, ओराइजा सेटाइवा इंडिका का। किसका हो गया बेटा। अब लिखो दूसरी कौन सी, ओराइजा सेटाइवा जेवोनिका या जैपोनिका। जैपोनिका और जापान की बात कर लेते हैं बेटा। ओराइजा सेटाइवा जैपोनिका। दूसरी लिखो भाई, ओराइजा सेटाइवा कौन सी लिखी, जैपोनिका। और ये कहां की है भाई, तो लिखो जापान। कहां से आई थी भाई, जापान से। लिख दो जलवायु। शीतोष्ण है बेटा इसकी। जलवायु कैसे इसकी, शीतोष्ण है। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई थोड़ी बहुत बारिश आई, थोड़ी बहुत हवा चली, तो फसल तुरंत क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसमें ये समस्या नहीं होती, इसमें फसल गिरती नहीं है जल्दी से, मजबूत होती है थोड़ी। तो लिख दो जलवायु क्या लिखा है इसमें, शीतोष्ण। लिखो इसकी फसल जमीन पर नहीं गिरती। इसकी फसल जमीन पर नहीं गिरती। ओके डन। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तीसरी लिख दो कौन सी है भाई, ओराइजा सेटाइवा जैपोनिका तो हो गई, जावानिका। तीसरी कौन सी है, तो लिख दो भैया जी, ओराइजा सेटाइवा जावानिका। और ये कहां की है भाई, इंडोनेशिया। तो कई बार तो क्वेश्चन सीधा ही पूछता है बेटा, ध्यान रखना। इंडोनेशिया की कौन सी है, जैपोनिका मतलब जापान की कौन सी है, इंडिया की कौन सी है, तो ये ध्यान रखना। इसको और क्या कहते हैं बेटा, तो लिख दो ब्रैकेट में बालूदान। बालूदान, बालू। अरे बालू 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 भाई। हम्म इससे हम बालूदान कहते हैं बेटा। और जो पीछे हमने देखा उसको ब्लू राइस बोलते हैं। जैपोनिका को क्या बोलते हैं, ब्लू राइस। यानी नाम लिख देना, इसको कहते हैं ब्लू राइस, और इसको क्या कहते हैं बेटा, बालूदान। ओके डन। तो वर्गीकरण हमने देख लिया, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। देखो सामने, चावल को शुरुआत से पढ़ा है, वही से मैं एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूं बेटा। आ जाओ, लिख दिया फ्री। बेटा सामने देखो भाई, सीरियस कौन सी भाषा का शब्द है। फिर हमने देखा भाई ये 6 फसलें थी क्या, 4 तो कौन से सीजन में, 2 किस में। फिर देखो बेटा विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल, भारत की, राजस्थान की। फिर हमने देखा इसका बॉटनिकल नेम वगैरह कोई प्रॉब्लम, क्या नाम है, ओराइजा सेटाइवा। क्या नाम है बेटा, फैमिली, ओरिजिन पैलेस, क्रोमोसोम नंबर, इसका फल, पुष्पक्रम, परागण, अंकुरण। फिर हमने क्या देखा, इसका परीक्षण बार, सामान्य का कितना है 25, बासमती का जीन कौन सा है। फिर हमने देखा पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा है क्या, प्रोटीन सबसे कम है क्या, पूरे धान में प्रोटीन 7 से 8 है क्या, लाइसिन 4 है क्या, ये प्रोटीन का अंश है क्या, वसा देख ली क्या, उत्पादन में क्या देखा, क्षेत्रफल में फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, उत्पादन में फर्स्ट कौन, सेकंड कौन। फिर हमने देखा निर्यातक देश कौन सा है, उत्पादन में फर्स्ट कौन है, और क्षेत्रफल में भी फर्स्ट कौन है, उत्पादकता में कौन है, राजस्थान में कहां पर है। फिर क्या देखा, वाणिज्यिक खेती कहां पर होती है बेटा। फिर हमने इसका कुछ वर्गीकरण देखा क्या, और वर्गीकरण में हमने क्या देखा, क्योंकि विश्व में टोटल जो प्रजातियां हैं वो कितनी है बेटा, 24 है, जिसमें 2 प्रजातियां खेती योग्य, 22 है जंगली। 2 कौन सी है, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबिरिमा। एशियन धान कौन सा है, इंडिया एशिया महाद्वीप में आता है क्या। फिर पूर्वज कौन सा है, ओराइजा निम्बोटा। कितनी कितनी प्रजाति है इसकी, उप प्रजातियों में पहली कौन सी है,
ओराइजा सटाइवा इंडिका इंडिया में है क्या? जलवायु उष्ण है क्या? इसमें ये भाई साहब शाड़ू वगैरह नहीं होता क्या? बीज की लंबाई अधिक है क्या? फिर कौन सा देखा? ओराइजा सटाइवा जैपोनिका, जैपोनिका से क्या निकाल लिया? जापान। क्या कह दिया? ब्लू राइस। कैसा है? एक होता है ब्लू आइस, खाना है क्या? लेकिन ये ब्लू राइस शीतोष्ण जलवायु है क्या? जमीन पर गिरती है क्या? नहीं। और लास्ट में क्या देखा? ओराइजा सेटावा जावानिका, और ये कहा होता है? इंडोनेशिया। और अदर नाम क्या दे दिया इसको? बालूदान। क्या दे दिया बेटा? बाकी चावल को हम देखेंगे कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।